आज के वीडियो में आप देखेंगे वन प्लस की रिपेयरिंग। इसमें वन प्लस के आगे नो पिक्चर है, आगे कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत के बाद यहाँ पर टीवी चालू हो गया था। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्या किया मैंने जिससे ये टीवी चालू हो गया। पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास बोर्ड आया है जो कि वन प्लस का है, 43 इंच के टीवी में लगा हुआ है। इसे ऑन करके देख लेते हैं। पहले ये ऑन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वन प्लस लिखा हुआ आ जाता है। ये बता रही है कि 12 वोल्ट पैनल में जा रहे हैं, लेकिन वन प्लस के बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है कि तो ये वन प्लस वापस रिस्टार्ट होके चालू हुआ। तो ये वन प्लस 43 इंच का जो मेरे पास रिपेयरिंग में आया है, इससे पहले कि ये बंद हो, अब यहाँ पर मीटर और जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ उस पर खास ध्यान रखना। ये 1 वोल्ट की लाइन है जो कि 1 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। और ये है 1.1 वोल्ट, ओके है। अभी तक तो फिलहाल ओके है। वोल्टेज में तो अभी ओके दिखा हमें सब कुछ। 3.3 वोल्ट ओके। 5 वोल्ट EMMC में जाने वाली जो दो सप्लाई होती है वो भी चेक कर लेते हैं। 1.8 वोल्ट 3.3 वोल्ट दोनों बन रहे हैं। तो ये क्लियर है कि इसमें कोई भी सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। बंद कर देते हैं। रिपेयर करने के लिए स्पेशल टेक्निक जो कि विनोद कहने की स्पेशल थ्योरी, डायोड टेस्ट थ्योरी का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सभी वोल्टेज लाइन की डायोड टेस्ट लेंगे। आ जाइए आप पास में पहले, और जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको आप बारीकी से बताना। दोनों पॉइंट्स देखें। वैसे 1.2 वोल्ट की लाइन और 1 वोल्ट की लाइन की खास हम डायोड टेस्ट लेंगे। तो यहाँ हम ले रहे हैं, ये ओके है, ये शॉर्ट है, ये 1 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें आपको बताया था मैंने कि हर बार EMMC उठा के सीधा आप राइट करने मत लगो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 वोल्ट की लाइन शॉर्ट होने की वजह से भी ये लोगों पे अटकता है। तो ये वन ऑफ द केस हमारे पास सामने दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, प्रोसेसर को सीधा उठा के हम इसकी रिबॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये शॉर्ट ही है। निकाल के दूसरी प्रोसेसर हम बदलेंगे। हमारे पास दूसरा प्रोसेसर ये पड़ा है, ठीक है। हम ये निकाल के इसमें लगाएंगे, ठीक है। दोनों का नंबर आप बता दो। आप फोकस ले, ठीक है। तो दोनों प्रोसेसर के नंबर सेम है। पहले हम इस प्रोसेसर को निकालेंगे। आइए दोस्तों, मशीन के जलवे दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मशीन है हमारी जिसमें हम अभी ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन किसका? प्रोसेसर का। कैसे? प्रोसेसर को बाहर निकालना है पहले, घर के बाहर नहीं, मदरबोर्ड के बाहर। अभी हम देख लेते हैं किस तरह से निकालेंगे इसे। ये हमने पेस्ट लगा दी। सिर्फ 3 कोने में रखना है, चौथा एरिया फ्री रखना है ताकि पेस्ट बाहर आ पाए। ओके, जो काम होने का वो चेक कर लेते हैं। ये कमाई वाली चीज है। अब सही है, ओके। तो ये परफेक्ट हो गया। स्टार्ट बटन दबाएंगे और मशीन को स्टार्ट डालेंगे। ये हमारे हिसाब से ओके है प्रोसेसर। इसको ना कुछ ऐसा मार दो, ये ओके, ये खराब वाली है, हटा दो इसको। अरे नहीं, रहने दे ये रखो, यही रहने दे। डी वाले कॉलम में डिफेक्टिव डी। अभी वो बोर्ड हम लेते हैं जिसमें से प्रोसेसर हमें लगानी है, उसे निकाल लेते हैं। ऐसे भी मैं वो जब डालूंगा मेरे को खुद को सही नहीं लगता है। सब काट देते हैं, सही नहीं लगता, मैं सब काट दूं, सब कट जाएगा, कुछ नहीं आएगा उसमें, कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए इत्तेफाक से इसके सारे बॉल सही दिख रहे हैं। किसके? ये जो डिफेक्टिव आई थी, अच्छा, निकलते वक्त भी सही निकली, बॉल एकदम सही निकल रही सब, बिना दबाए निकाली ना। डी में रखना उसको। जो क्या है कि एक पहचान रहेगी। स्क्रैच मार दिए सर, मार दिए सेठ भाई साहब। एक बार क्या हुआ, हम सोनी खोल के बैठे थे, निकाल लिया ऐसी, वो दोनों भूल गए कि कौन सी निकाली, इसमें कौन सी, उसमें कौन सी निकाली। अब क्या करेंगे? वीडियो ढूंढा, फिर वीडियो में ढूंढा, फिर लौट फिर बोलेगा नहीं यार। 2 बार कंफर्म करने के बाद लगे। उधर मजाक बहुत हो रहा है, इसलिए लो ये बॉलिंग करनी पकड़ ले।
अभी हाथ उठी पकड़ी मैंने उठाई थी ऐसा हो तो रही है ये 2 आईसी है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 निकल के भागा। अब देख सकते हैं ओके, इसमें से डिफेक्टिव कौन सी है और ओके कौन सी है। सीम ऐसा कर रहा तो है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने साफ कर रखी है बॉल्स को। ये हमारी ओके है जो अभी इस बोर्ड में हम लगाएंगे, और ये वाली जो है डिफेक्टिव है। ओके, आप देख सकते हैं इसकी बॉल्स अभी हमने क्लीन नहीं की है, इसको साइड में रख देते हैं। ओके, अभी इसकी रीबॉलिंग करते हैं। रीबॉलिंग करने के लिए शोल्डर से करेंगे कि क्या दोस्तों? नहीं, हमारे पास स्टेंसिल है जिससे हम इसकी रीबॉलिंग करेंगे। मैंने मोबाइल नहीं मिला तो यार मैंने खबर इसकी रीबॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर जाएगा। तो ये बॉल्स बन चुके हैं इसमें एकदम गोल गोल। ये प्रोसेस है जिसकी रिवॉल्विंग की है हमने। तो अभी हम फर्स्ट देख के आईसी को लगा देते हैं। सो आप देख सकते हैं सॉर्टेड लाइन जो थी इसमें 1 वोल्ट की, वो अब ठीक हो चुकी है। 0 की सॉर्टिंग थी, और यहाँ पे सभी जो डायोड टेस्ट है अब परफेक्ट है। सो अभी बोर्ड को ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रोसेसर लगा ली है, और यहाँ पर क्या बता रहा है वाइट इंडिकेटर। ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है। मैट्स कंपनी का लिखा हुआ है। ये हमने सॉफ्टवेयर बदला था, पहले डेड था, तो सॉफ्टवेयर बदलने के बाद इंडिकेटर लाइट से आगे बढ़ी बात, लेकिन यहाँ 1366/768 है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ रिजोल्यूशन शो करता है 1366/768, और हमारी पैनल की रिजोल्यूशन है 1920x1080। तो अभी हमें इसमें सॉफ्टवेयर दूसरा डालना है, तो हम अभी EMMC को चेंज करेंगे। हमने ऑलरेडी प्रोग्राम कर दिया है EMMC में। सॉफ्टवेयर कितना सही है वो तो अब पता चलेगा मिलने के बाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं OnePlus आ गया है, और मैं रिसेट करके बता देता हूँ आपको। ये ऊपर दिखता है 1920x1080। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड का लोगो आ चुका है। मैट की रीड हो रही है HD की, अच्छा ओके। और ये OnePlus वाली है। हाँ, वो इसलिए 1 मिनट अपने को पहले कंफर्म कर लेना है, और इसका वो डिस्क्रिप्शन कॉपी भी नहीं किया है। चैनल बंद ही हो गई क्या? हाँ, बंद कर दिए लोगों ने। क्यों बंद कर दिए लोगों ने? मस्ती